खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास आज दिन 12 बजे होगा। इजलास में कोर कमांडर पेशावर भी शरीक होंगे। एपेक्स कमेटी बन्नू वाक़े पर कमीशन बनाने के तरीक़ेकार पर गौर करेगी। बन्नू अमन कमेटी का 5 रुकनी वफ़द पेशावर पहुँच गया। अमन कमेटी के 5 मेंबरान एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अमन जगह से गुफ्तगू में कहा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ ISPR ने वजाहत कर दी है। यह ऑपरेशन नहीं बल्कि हिकमत अमली है। सर्च ऑपरेशन पुलिस और CTD करेगी। जिला खुरम में ज़मीन के तनाज़े पर 2 कबाइल के दरमियान फायरिंग का तबादला। खुदकार हथियारों और रॉकेट का अस्पताल। ज़राए के मुताबिक 20 जख्मियों को अस्पताल लाया जा चुका। डिप्टी कमिश्नर का माहिरीन से फायरबंदी में किरदार अदा करने पर जोर। कराची में बलोच कॉलोनी पुल पर हादसे का शिकार टैंकर से तेल का अखराज जारी। पुल पर ट्रैफिक का दाखिला जुज़वी तौर पर बंद। फायर ब्रिगेड हुक्काम का कहना है कि टैंकर से तेल का अखराज मुकम्मल होने तक टैंकर मुंतकिल नहीं किया जा सकता। हादसे के वक्त एक कार टैंकर के नीचे दब गई। ड्राइवर जाँ बहक हो गया। 3 घंटे बाद क्रेन की मदद से ऑयल टैंकर को ऊपर उठाकर कार को निकाला गया। बानी PTI की 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज लाहौर हाई कोर्ट में होगी। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल से मुकदमात की तफसीली रिपोर्ट तलब कर रखी है। जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच दरखास्त पर समाअत करेगा। पाकिस्तानी नौजवान पर मैनचेस्टर में पुलिस तशद्दुद के खिलाफ सैकड़ों अफराद का मुजाहिरा। पुलिस से वाक़ई की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात, मुतासिरीन को इंसाफ देने का मुतालबा। पुलिस ने पाकिस्तानी नौजवान को मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर तशद्दुद का निशाना बनाया था। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस का कहना है कि पुलिस को एयरपोर्ट पर लड़ाई की इत्तला पर तलब किया गया। वाक़े में मुलव्वस पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया है। You see, I don't want to name them. They created a situation as if martial law is going to be imposed. I wish every time there is a threat of martial law, the courts remain open. 9 अप्रैल 2022 को एक चैनल ने ऐसा माहौल बनाया जैसे मार्शल लॉ लगने वाला है। चाहता हूं कि जब भी मार्शल लॉ का खतरा हो अदालतें खुली हुई हों। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनल्लाह का न्यूयॉर्क बार से खिताब। कहा कि काश अदालतें 5 जुलाई को भी खुली होती जब जनरल ज़िया ने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया। काश अदालतें 12 अक्टूबर को भी खुली होती जब परवेज़ मुशर्रफ ने एक वज़ीर आज़म को उठाकर बाहर फेंका। अगर किसी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाने की कोशिश की होती तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इम्तहान होता कि वो आइन की बालादस्ती के लिए खड़ी होती है या नहीं। आज उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फ़ायदा उठाया था जब मुल्क की कोई हाई कोर्ट रिलीफ नहीं दे रही थी। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि जब उन्होंने एक नोट लिखा तो उनके 2 बेटों का पर्सनल डेटा सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। वो डेटा एक सरकारी इदारे से हासिल किया गया था। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद बढ़ाने पर इत्तेफाक। केसेस और दीगर तफसीलात तलब कर लीं। चेयरमैन कायमा कमेटी फारूक एच नाइक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 19 नहीं 21 होनी चाहिए। तादाद का फैसला कमेटी करेगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफिस से केसेस की तफसीलात मंगवाने के बाद बहस की जा सकती है। क्या पता 24 सुप्रीम कोर्ट में जज दरकार हों। PTI के सेनेटर हामिद खान की सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद बढ़ाने और एड हॉक पर लगाने की मुखालफत। कहा यहाँ तो बेंचों में जजों को पिक एंड चूज़ किया जाता है। जजों की तादाद बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। वज़ीर कानून ने तजवीज़ दी कि सुप्रीम कोर्ट एक आइनी अदालत होनी चाहिए। एपेलेट फोरम हाई कोर्ट की सतह तक महदूद करें। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान में ज़ेर इल्तिवा मुक़द्दमात में 3.9% इजाफा हुआ है। पिछले साल तक अदलिया में सालाना तातीलात 15 जून तक 11 सितंबर थीं। इस साल मौजूदा चीफ जस्टिस ने तातीलात 1 माह कर दी। इंसाफ का ये हाल है कि हर 17वां घराना मुक़द्दमे में फ़रीक हो। इंसाफ का ये हाल है कि इंसाफ के बड़े ऐवानों वाले छुट्टियों पर चले जाएं। पार्लियामेंट में छुट्टियों और पेंशन के मामले पर बहस होनी चाहिए। रियासत से तनख्वाह लेने वालों की तनख्वाहें और मुराआत कारकर्दगी के तनासब से होनी चाहिए। उनके टैक्स के मामलात भी बराबर होने चाहिए।
लीग पंजाब के कल्चरल विंग के सदर और थिएटर अदाकार ताहिर अंजुम पर पीटीआई की खातून वर्कर का तशद्दुद। ताहिर अंजुम पंजाब असेंबली के बाहर से गुजर रहे थे। पीटीआई के भूख हड़ताली कैंप में शामिल खातून ने ताहिर अंजुम को थप्पड़ मारे, कपड़े फाड़ दिए। ताहिर अंजुम का कहना है कि फैमिली के साथ था, पीटीआई वालों ने तशद्दुद किया। पीटीआई ने भी खातून की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। मलिक अहमद खान बच्चर ने कहा कि ताहिर अंजुम पर तशद्दुद करने वाली खातून हमारी वर्कर नहीं, पुलिस मौजूद थी, उसे तशद्दुद करने वाली खातून को गिरफ्तार करना चाहिए था। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुकर्रर करने का हुकूमती इख्तियार ख़त्म करने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को देने की तैयारी। चेयरमैन ऑगरा को कीमतें डीरेगुलेट करने के असरात और लाहे अमल बनाने की हिदायत। वज़ीर पेट्रोलियम ने अहम इजलास आज तलब कर लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें डीरेगुलेट करने का हतमी फ्रेमवर्क वज़ीर-ए-आज़म को पेश किया जाएगा। पेट्रोलियम डीलर्स ने नाजायज़ मुनाफाखोरी के खदशे के पेश नज़र कीमतों का इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को देने की मुखालिफत की थी। तमाम बिजली तकसीमकार कंपनियों के खुद मुख्तार डायरेक्टर्स तैनात। पावर डिवीजन ने आइस्को, फेस्को, लेस्को, मेपको, फेस्को और हेस्को के नए डायरेक्टर्स नोटिफिकेशन जारी कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक 11 में से 6 सरकारी बिजली तकसीमकार कंपनियों के नए बोर्ड तश्कील। नए डिस्कोर्स बोर्ड्स की तश्कील 3 साल के लिए होगी। ये एक हफ्ते से दवाई ले रहे हैं, वहाँ से फ़ायदा नहीं हुआ है, फिर आज इधर आए। 2-4 दिन हो गए इसको उल्टी मोशन से। हाँ, पानी भी ख़राब आता है। हैदराबाद में शदीद गर्मी और हब से गैस्ट्रो के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। अस्पतालों में रोजाना सैकड़ों की तादाद में मरीज लाए जाने लगे। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शदीद गर्म मौसम में घर का खाना खाने, साफ पानी पीने का इस्तेमाल यकीनी बनाने से गैस्ट्रो के मरज से बचा जा सकता है। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी से चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान की मुलाकात। राना मशहूद खान ने कहा कि गवर्नर इनिशिएटिव के तहत नौजवानों को कारआमद बनाने के लिए इक़दामात काबिल सताइश हैं। IT कोर्सेज और कारोबार के लिए रकूम फराहमी से नौजवानों की सलाहियतों को बरूए कार लाया जा सकता है। गवर्नर सिंध ने कहा कि नौजवानों पर सरमायाकारी से ही पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल यकीनी है। गवर्नर सिंध से रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की भी मुलाकात। फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी, इत्तेहाद और अमन आमा के लिए उलमा इकराम के किरदार समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि नौजवानों को बाइख्तियार बनाने में गवर्नर सिंध का विजन काबिल तहसीन है। जब बलूचिस्तान तरक्की की तरफ गामजन होता तो एहतजाज का सिलसिला शुरू हो जाता है। पार्लियामेंट की इज्जत बरकरार रखना सबकी जिम्मेदारी है। ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस की क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गुज़िश्ता रोज़ असेंबली में 2 अरकान का झगड़ा हुआ, उसके मुहर्रिकात जानना ज़रूरी है। असेंबली में जो कुछ हुआ ख़वातीन अरकान असेंबली के लिए काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान की अंदरूनी सियासी मामलात पर कोई पोजीशन नहीं लेते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा एहतराम जमहूरियत, इंसानी हकूक़, सियासी जमातों के साथ यकसां सलूक पर जोर देते हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत करने, दहशतगर्दी से मुकाबले के लिए कांग्रेस से 101 मिलियन बजट की दरख्वास्त की है। ऐसे प्रोग्राम इस माली साल और पिछले बरसों में होते रहते हैं। कैमिला हैरिस, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। अमेरिका के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का रियासत शिमाली कैरोलिना में इंतखाबी रैली से खिताब। बोले 3-4 हफ्ते पहले मीडिया कहता था वो बुरी सियासतदान है, अब कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छी सियासतदान है। ट्रंप का कैमिला हैरिस पर बुनियाद परस्त बाएं बाजू का पागल होने का इल्ज़ाम। बोले कैमिला हैरिस सदर बनी तो अमेरिका को तबाह कर देंगी। अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा ने ताहाल डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कैमिला हैरिस की हिमायत का ऐलान नहीं किया। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि बराक ओबामा कैमिला हैरिस की तौसीक इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो समझते हैं कि कैमिला हैरिस रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को हरा नहीं सकती। जीओनी ज़राए का कहना है कि दीगर डेमोक्रेट रहनुमाओं की तरह बराक ओबामा भी कैमिला हैरिस की जल्द तौसीक करेंगे और मुमकिना तौर पर उनकी इंतखाबी मुहिम में भी शरीक होंगे।
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में खिताब। मुस्लिम रुकन राशिदा तलेब का खामोश एहतजाज, दीगर का बॉयकॉट। साबिक़ स्पीकर नैंसी पेलोसी ने कहा कि नेतन्याहू ने अमरीकी कांग्रेस की तारीख का बदतरीन खिताब किया। कांग्रेस की इमारत के बाहर सैकड़ों अफराद का एहतजाज। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी सदर से मुलाकात कल होगी। गजा जंगबंदी प्लान पर बातचीत होगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू नायब सदर कैमला हैरिस, साबिक़ सदर ट्रंप से भी अलहदा मुलाकात करेंगे। इलॉन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस ने गजा में मुत्तहिदा अरब इमारात के फील्ड अस्पताल को इंटरनेट फराहम कर दिया। आलमी इदारे सेहत की टीम तबाह हाल अशफा अस्पताल पहुंच गई। डायलिसिस वार्ड की बहाली शुरू कर दी। इसराइली फौज की गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के दौरान कुदरत के करिश्मे। नसरात कैंप में बमबारी से हामिला खातून चौथी मंजिल से गिरकर शहीद, बच्चा मौजज़ाना तौर पर महफूज रहा। खान यूनिस में 3 रोज़ से जारी बमबारी से 120 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। मिस्र में आज जंगबंदी मुज़ाकरात का एक और दौर होगा। मुज़ाकरात में इसराइली वफ़द की शिरकत भी मुतवक्किल। इंग्लैंड के इलाके कैंट में फौजी को चाकू मारकर शदीद जख्मी कर दिया गया। यूनिफॉर्म में मलबूस तकरीबन 40 साला फौजी को मंगल की शाम लहंगा में उसके घर के करीब निशाना बनाया गया। 24 बरस का मुलजिम गिरफ्तार, मुतअद्दिद चाकू बरामद। वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टारमर ने फौजी पर हमले को हैरानकुन करार दे दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमले को दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ नहीं समझा जा रहा। पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट की मिसमैनेजमेंट करता है, जो कि उसको इस्तेमाल नहीं करता और वो खड्डों में और वो डंप हो जाती है वो चीज़। तो उस प्लास्टिक वेस्ट से हम इस मटेरियल को बना रहे हैं, जो कि हमारा मटेरियल कॉस्ट इफेक्टिव भी है। मुल्तान के नौजवान ने कचरे से प्लास्टिक जमा करके ईंटें बनाना शुरू कर दी। यूएनडीपी के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना बुनियादों पर 33 लाख टन प्लास्टिक कचरा कूड़े के ढेरों या नदी नालों में फेंका जाता है। प्लास्टिक कचरा रिसाइकिल करके ईंटें बनाई जाएं तो कूड़े का भी सूदमंद इस्तेमाल मुमकिन है। आर्ट्स काउंसिल कराची के सदर मोहम्मद अहमद शाह ने कहा है कि वाइट फ्लैग स्टेज ड्रामे को एक बार फिर आर्ट्स काउंसिल में लाया जा रहा है। 21 से 25 अगस्त तक स्टेज ड्रामा कराची आर्ट्स काउंसिल में देखा जा सकेगा। सितंबर के पहले हफ्ते में लाहौर अल-हमरा हॉल में ये ड्रामा दिखाया जाएगा। इससे पहले भी वाइट फ्लैग का हाउस फुल था। लोगों के कहने पर दोबारा ला रहे हैं। आर्ट्स काउंसिल 2 दहाइयों से फ़नून लतीफ़ा की तरवीज के लिए काम कर रहा है। इस वक्त रवांडा में हमारा ग्रुप काम कर रहा है, वहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। और समुद्री तूफान गैमी के बायस ताइवान और फिलिपाइन में 2 जहाज डूब गए। 16 अफराद को बचा लिया गया, 10 लापता। ताइवान में बारिशों का सिलसिला जारी। दूसरे रोज़ भी स्कूल, दफातर, कारोबार बंद। ट्रेन सर्विस मुअत्तल। तमाम डोमेस्टिक परवाजें और 185 बैनुल-अक़वामी परवाजें मनसूख कर दी गईं। तूफान के बायस ताइवान में 2 अफराद, फिलिपाइन में 3 हलाकतें हो चुकी, सैकड़ों जख्मी।